हेलो फ्रेंड्स, तो मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा फिर से आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेट ऑफ माइंड से। होम्योपैथी में पेशेंट की केस लेते समय वो पेशेंट की माइंड स्टेट जानना बहुत जरूरी है। अब ये स्टेट ऑफ माइंड होता क्या है? स्टेट ऑफ माइंड इज द वन बाय विच यू कैन प्रिस्क्राइब द ड्रग वेरी सिमिलर टू द इंडिविजुअल। यानी कि वो पेशेंट का माइंड स्टेट, यानी उस समय वो किस टाइप के माइंड स्टेट में फिलहाल है, ये चीज आपके प्रिस्क्रिप्शन को बहुत ही परफेक्ट सिमिलम का ड्रग ढूंढ के दे सकती है। और स्टेट ऑफ माइंड कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय ड्रीम्स, एक्सप्रेशंस ऑन द फेस, पेंटिंग्स, essay writings, simply gossiping by relatives if the patient is unconscious, not respondable, child or idiosyncratic etc. स्टेट ऑफ माइंड जानने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से बहुत जो मोस्टली यूज किए जाते हैं उसमें से एक तरीका है ड्रीम्स। पेशेंट को आप सबसे पहले उनके ड्रीम्स पूछ सकते हैं कि आपको किस टाइप के ड्रीम्स आते हैं, जैसे कि हॉरिबल ड्रीम्स, या फिर आपके ड्रीम्स में कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो हमेशा ही रिपीट होती है, या फिर किसी किसी के सपने आधे पे से फिर वापस शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशंस ऑन फेस, कि जैसे अगर कोई पेशेंट आपके सामने बैठा है, आप उसका केस ले रहे हो, तो फिर आप एक्सप्रेशंस ऑन द फेस नोटिस कर सकते हो, फिर उस पे से भी आपको उसका माइंड स्टेट पता चल सकता है। तीसरी चीज है पेंटिंग्स। अगर आपको स्टेट ऑफ माइंड पता करना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि उनके हाथ में कागज, पेपर, पेंसिल या जो भी आपके पास अवेलेबल उस टाइम हो, उनको कलर करने के लिए या कुछ बनाने के लिए कह दीजिए। उनकी ड्राइंग्स, पेंटिंग से भी आपको समझ में आएगा कि उनका माइंड स्टेट क्या है। और उसके बाद है सिंपली गॉसिपिंग, यानी कि आप सिर्फ बात करने से भी आप स्टेट ऑफ माइंड पहचान सकते हैं पेशेंट का। और अगर पेशेंट चाइल्ड है या अनकॉन्शियस है, या अगर वो आपकी किसी भी बातों को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और अगर पेशेंट इडियोसिंक्रेटिक है, तो फिर आपको उसका स्टेट ऑफ माइंड उसके रिलेटिव्स से पता चलेगा। The next point is the drug state and the patient's mind state should match. मतलब आपको जब स्टेट ऑफ माइंड पेशेंट का पता चल जाता है तो आप वो स्टेट ऑफ माइंड ड्रग के स्टेट ऑफ माइंड से मैच कर सकते हैं। The state of mind of the patient must be similar to that of the prescribing drug. मतलब कि जो भी आप स्टेट ऑफ माइंड पेशेंट का कलेक्ट कर चुके हो, सेम उसी स्टेट का आपको ड्रग ढूंढना है और वही ड्रग आपको प्रिस्क्राइब कर देना है। फिर उसकी पोटेंसी आप ऑर्गेन के हिसाब से ले सकते हैं, फिर उसकी ससेप्टिबिलिटी आपको देखनी होगी। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना। और हाँ, मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।